बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था, योनाह। एक सीधा सादा इंसान, लेकिन थोड़ा जिद्दी और ईगो वाला। वो परमेश्वर से प्यार करता था, पर अपनी मर्जी से भी काम करना चाहता था। एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, योनाह, उठो, नीनवे जाओ। वहां के लोग बहुत बुरे काम कर रहे हैं। चोरी, झूठ, अन्याय। उन्हें बताओ कि अगर वो नहीं सुधरे तो मैं उनका शहर नष्ट कर दूंगा। योनाह को सुनते ही गुस्सा आ गया। नीनवे, वो हमारे दुश्मन हैं। क्या मैं जाकर उन्हें चेतावनी दूं? और अगर वो सुधर गए तो तू उन्हें माफ भी कर देगा? नहीं बाबा, नहीं। अब देखो क्या करता है योनाह। वो भागता है। हाँ जी। परमेश्वर की आज्ञा से भागकर वो एक जहाज पकड़ता है जो तरसीस नाम की जगह जा रहा था, नीनवे से बिल्कुल उल्टी दिशा में। लेकिन भैया, क्या तुम सोचते हो कि कोई परमेश्वर से भाग सकता है? समुंदर के बीच में जहाज था, तभी आया एक भयंकर तूफान। ऐसा लगा जैसे समुंदर खुद गुस्से में हो। नाविक डर गए, सब अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। लेकिन योनाह, वो आराम से जहाज के नीचे सो रहा था। नाविकों ने उसे जगाया। उठ, तेरा भी कोई भगवान होगा, उससे भी प्रार्थना कर। फिर उन्होंने लौट डाली कि ये मुसीबत किसकी वजह से है, और लौट सीधा योनाह पर आकर रुकी। योनाह ने खुद कबूल किया, मैं परमेश्वर से भाग रहा हूं। अगर तूफान शांत करना है तो मुझे समुंदर में फेंक दो। नाविक पहले तो नहीं माने, लेकिन तूफान बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने योनाह को उठाया और समुंदर में फेंक दिया। और देखो करिश्मा, तूफान एकदम शांत। अब कहानी में ट्विस्ट। जैसे ही योनाह पानी में गिरा, एक विशाल मछली आई और गप उसे निगल गई। योनाह अब मछली के पेट में। 3 दिन और 3 रात, अंधेरा, सन्नाटा और उसके अपने विचारों की आवाज। वहीं उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तू सच्चा है। मैं भाग गया, पर तूने मुझे छोड़ा नहीं। मुझे एक और मौका दे। परमेश्वर तो दयालु है। मछली को आदेश दिया, और मछली ने योनाह को सूखी जमीन पर उगल दिया। अब योनाह सीधा नीनवे पहुंचा। उसने पूरे शहर में घूम घूम कर कहा, सुनो, सिर्फ 40 दिन बचे हैं। अगर नहीं सुधरे तो शहर खत्म। अब देखो चमत्कार। नीनवे के लोग डर गए। उन्होंने अपने बुरे काम छोड़ दिए, उपवास किया, राख पहन ली और परमेश्वर से दया मांगी। उनका राजा खुद सिंहासन से उतरा और सबको पश्चाताप करने का आदेश दिया। परमेश्वर ने देखा कि उनके दिल सच्चे हैं और उसने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन योनाह फिर से नाराज। मैं जानता था तू माफ कर देगा, इसलिए मैं भागा था। वो शहर के बाहर बैठ गया, शायद अब भी कुछ अनर्थ होता देखे। परमेश्वर ने वहां एक पेड़ उगाया, जिससे योनाह को छाया मिली। योनाह खुश। फिर अगले दिन परमेश्वर ने पेड़ को सुखा दिया। अब सूरज की गर्मी में योनाह गुस्से से तिलमिला गया। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, योनाह, तू एक पेड़ के लिए इतना दुखी है जो तूने उगाया भी नहीं, तो क्या मुझे नीनवे के 1,20,000 लोगों की जान की चिंता नहीं होनी चाहिए, जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, निर्दोष जानवर भी हैं? सीख योनाह भागा, छुपा, नाराज हुआ। लेकिन परमेश्वर हर जगह उसके साथ था, क्योंकि वो केवल न्यायी नहीं है, वो दयालु, शांत और क्षमा करने वाला परमेश्वर है।